हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ साइंस का एक क्वेश्चन है जो आपके सामने इस तरह से है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करें। तीनों में संबंध यही है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये इसे हम दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। तो इसी को हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। इसे अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। तो कोई बात नहीं है, आप इस अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए, इसमें संबंध स्थापित, तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले एक फिगर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो आपके सामने इस तरह से फिगर दिया गया है। सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे XY, एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण इस तरह से आपको आप अवतल दर्पण से पूरी तरह से परिचित होंगे। ये इस तरह से होता है तो अवतल दर्पण होता है, और इस तरह से होता है तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये क्या हो गया? XY एक अवतल दर्पण ले लेंगे। उसको क्या करेंगे हम, उस पर माना कि XY एक अवतल दर्पण है, ठीक है। माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव O, जिसका ध्रुव क्या है? ध्रुव O है। यहाँ पर ध्रुव O है, और तथा वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C है। इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र को C के द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव O है और वक्रता केंद्र C, और फोकस दूरी और नाभि F है। नाभि क्या है? F है। इसी को हम नाभि बोलते हैं और फोकस भी कहते हैं। तो नाभि F है, ये इसको हम, ये बड़े वाले F को बोलेंगे नाभि या फोकस, और ये छोटा F जो है, स्मॉल F, इसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो जिसका नाभि F है, इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष गुजारते हैं, ठीक है। इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष गुजारते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं? हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। Q और OQ क्या है? प्रधान अक्ष है, ठीक है। प्रधान अक्ष गुजारते हैं। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु PQ लेते हैं, ठीक है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु क्या लेते हैं? P और Q। ये वस्तु की क्या है? ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। यानी वस्तु P और Q लिए किस पर? प्रधान अक्ष पर एक वस्तु PQ लेते हैं। बिंदु P से प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है। बिंदु P से यानी P और Q क्या है? वस्तु है। यहाँ बिंदु P से प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष ये है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर से एक किरण चलती है। यानी कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, तभी किसी चमकीले सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में लौट जाती है, तब उसमें क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन होता है, यानी उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो P से वस्तु से निकला प्रकाश की किरण और दर्पण के जे बिंदु से क्या हुआ? टकरा गया। जे बिंदु से टकरा गया और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, यानी इसकी दिशा क्या होती है? JM होती है। ये इस तरह से इसमें लिखा भी गया है। PQ से क्या होता है? बिंदु P से प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण चलती है, जो दर्पण के जे बिंदु से टकराकर JM दिशा में लौट जाती है, ठीक है। JM दिशा में क्या हुआ? इससे टकराया, जे बिंदु से टकराया और JM दिशा में लौट गया, और दर्पण को क्या किया? नाभि F पर काटा, ठीक है। दर्पण को नाभि F पर काटा। JM दिशा में लौटती है और दर्पण को नाभि F पर काटती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है। दूसरी किरण ये है, जो वस्तु P से ही निकलती है और वक्रता केंद्र C से क्या हुआ? इस तरह से आया और यहाँ से गुजरा और पुनः इससे दर्पण से टकराया, पुनः उसी माध्यम में, उसी रेखा पर क्या हुआ? रिटर्न हो गया। देखिए, आप इस तरह से तीर का चिन्ह देख सकते हैं। इधर से आ रहा है और दर्पण से टकरा करके क्या हो रहा है? उसी माध्यम में पुनः लौट रहा है। तो क्या हुआ? दर्पण की दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, दर्पण से क्या हुआ? टकरा रहा है और उसी माध्यम में लौट रहा है। इसके बाद टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है और पहली किरण को P', Q' पर काटती है। पहली किरण को किस पर काटती है? पहली किरण को P', इसको हम उस पर ऊपर एक की तरह दिए हैं, इसका मतलब होता है P', P', ये इस तरह से P' है और ये Q' है। क्या हुआ? ये इस दोनों को जो एक दूसरे को जो काटा, ये इधर से एक किरण आ रहा है और एक इधर से ये किरण टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट रहा है। तो ये दर्पण को क्या कर रहा है? इस बिंदु पर ये प्रतिबिंब क्या कर रहा है? एक दूसरे को काटती हुई। प्रतिबिंब क्या होता है? जो एक बिंदु से चलकर प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर जो टकराने के बाद टकरा करके जो लौटती है और एक दूसरे को काटती है, उसी को एक दूसरे को काटती हुई नजर आती है, उसी को तो प्रतिबिंब बोलते हैं।
तो ये इधर से आ रहा है, प्रकाश की किरण रिटर्न हो रहा है, और पुनः ये भी प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। ये दोनों यहाँ पर आकर के क्या हुआ, काट दिया एक दूसरे को, तो यहीं पर क्या बना, एक प्रतिबिंब बनता है, जिसका नाम हम दिए पी डैश क्यू डैश। ठीक है, पी डैश क्यू डैश पर काटती है जो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनाता है। देखिए ये सी हो गया और ये एफ हो गया, इसी के बीच क्या बना, एक प्रतिबिंब बना, पी डैश क्यू डैश एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये फिगर के माध्यम से मैंने कैसे किस तरह से आपको भाषा लिखना है और किस तरह से इस फिगर को आप डील कीजिएगा, वो बहुत ही आसान वे में हमने समझाया। 101 दर्पण लिए, इस पर एक क्या किए, इसका ध्रुव ओ है और क्या है ओ पी, ओ की ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है और नाभि एफ है, इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष जा रहे और इसके समानांतर एक, और इस पर क्या किए, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु लिए पी क्यू, और पी से प्रकाश की किरण निकला और दर्पण के जे बिंदु से टकरा करके जे एम दिशा में लौट गया, और उसके बाद दूसरा किरण क्या किया, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है और पुनः टकराने के बाद क्या हो रहा है, उसी माध्यम में लौट जाती है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, जो दर्पण का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बन रहा है पी डैश क्यू डैश। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन हम इसका कैसे डिराइव करते हैं, सो आगे हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए इसी फिगर पर आधारित ये है सारा कुछ, कैसे इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। देखिए ये फिगर के अनुसार हम डिराइव करेंगे। देखिए समरूप त्रिभुज पी क्यू सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू सी तथा पी डैश क्यू डैश सी में, पी डैश क्यू डैश और सी में, पी क्यू सी तथा पी डैश क्यू डैश सी में समरूप त्रिभुज ये है। तो आपको पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज के जो होता है, सो एक पहले भुजा यानी पहली भुजा के पहले त्रिभुज की पहली भुजा बड़ा बट्टा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा, तो पहले त्रिभुज का पहली भुजा पी क्यू है, तो पी क्यू ले लिए, बट्टा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा क्या है, पी डैश क्यू डैश है, पी डैश और क्यू डैश है पहली भुजा, तो पी डैश क्यू डैश ले लिए, बराबर क्या होता है, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा बट्टा दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा क्या है, क्यू सी है यानी सी क्यू है, दूसरी भुजा क्या है, सी क्यू है, और बट्टा दूसरे त्रिभुज की क्या है, दूसरी भुजा क्यू सी क्यू डैश है, सी क्यू डैश है। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः समरूप त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ तथा त्रिभुज जे ओ एफ में पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ तथा जे ओ एफ में ये त्रिभुज इसके समरूप है। तो पी डैश क्यू डैश एफ तथा जे ओ एफ में हम कैसे, अब उसी तरह से वही नियम इसमें भी लागू करेंगे, पहले त्रिभुज की पहली भुजा बट्टा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा बराबर पहली त्रिभुज की दूसरी भुजा बट्टा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो ये हो गया पहले त्रिभुज की पहली भुजा क्या होगा, पी डैश क्यू डैश, तो पी डैश क्यू डैश हो गया बट्टा जे ओ बराबर एफ क्यू डैश, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा एफ क्यू डैश बट्टा दूसरे त्रिभुज की दूसरी, तो ओ एफ हो गया समीकरण। इसको अभी सेकेंड नहीं मानेंगे, क्या है कि पी डैश क्यू डैश बट्टा पी क्यू लेंगे, क्यों पी क्यू लेंगे, जे ओ के जगह पर हम पी क्यू इसलिए लेंगे क्योंकि जे ओ जो है, सो जे ओ बराबर होता है, जे ओ बराबर क्या है, पी क्यू के, पी क्यू और जे ओ दोनों जितना इसकी लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी है, तो हम क्या किए, जे ओ को रिप्लेस करके पी क्यू हम डाल दिए चित्र से, देखिए चित्र के अनुसार। उसके बाद हमारा है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों को गुना करने पर, यानी बाएं तरफ को बाएं तरफ के साथ और दाएं तरफ वाले के साथ गुना करेंगे, तो पहले समीकरण फर्स्ट के बाएं तरफ क्या है, पी क्यू है बट्टा पी डैश क्यू डैश है, तो समीकरण देखिए पी क्यू बट्टा पी डैश क्यू डैश गुने क्या हो गया, पी क्यू बट्टा पी डैश क्यू डैश गुने गुने देखिए अब सेकेंड समीकरण का बाएं तरफ क्या है, पी डैश क्यू डैश बट्टा पी क्यू, पी डैश क्यू डैश बट्टा पी क्यू बराबर, अब देखिए समीकरण फर्स्ट के दाहिना तरफ क्या है, सी क्यू डैश, तो सी क्यू बट्टा सी क्यू डैश गुने एफ क्यू डैश बट्टा ओ एफ
एफ क्यू डैश बट्टा ओ एफ। अब देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ये दोनों मिल रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी डैश क्यू डैश से पी डैश क्यू डैश कैंसिल, बराबर क्या बच गया, ये दोनों कट करके क्या हो गया, एक बच गया, बराबर ये इसमें नहीं कटने वाला है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको हम मान निकालेंगे, सभी का मान निकालेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम को लागू करते हुए। यदि आप उस चिन्ह परिपाटी के नियम नहीं आप वीडियो देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा और वहां से आप उसे देख लीजिएगा, और चिन्ह परिपाटी के नियम लागू करते हुए इसका हम मान निकालते हैं। अब देखिए चित्र के अनुसार, चित्र से फिगर के अनुसार देखिए, फिगर के अनुसार अब मान निकालना सीखिए। सी क्यू का मान पहले हम निकालेंगे, क्या है सी क्यू हमारा है सबसे पहला, तो सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ सी, सी क्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ सी, बीच की दूरी जो होता है, सो बीच की दूरी जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों दूरी जो होगा, दूर दूरी माइनस निकट दूरी, दोनों दूरी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें बीच की दूरी निकल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, ए बी है, और यहाँ पर एक बिंदु सी है, तो ए से बी के बीच की दूरी हम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए ए सी की दूरी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी दूरी हो जाएगा, सो ए बी माइनस क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी, ठीक है। तो इस तरह से हमें बीच की दूरी निकालना होगा, तो दूर दूरी माइनस निकट दूरी। तो देखिए सी क्यू बराबर सी क्यू ओ क्यू माइनस ओ सी, सी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ सी। यहीं पर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, आप ये नियम मैंने अभी जो थ्योरी बताया उस थ्योरी के अनुसार आप अब थ्योरी क्या है, ये एक तरह से आपको अपने हिसाब से समझ लेना है, तो इसको आप समझ करके निकाल सकते हैं इसके अनुसार। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ओ क्यू क्या है, ओ क्यू, ओ और क्यू ये क्या है, वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के वस्तु से लेकर के और प्रतिबिंब की जो दूरी जो मापते हैं तो क्या हो जाता है, ये वस्तु की दूरी होता है। तो वस्तु की दूरी क्या हो गया, u। अब माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि इस ओर से इस ओर आ रहे हैं, इस ओर से इस ओर आ रहे हैं, तो इसमें हम माइनस लगाएंगे, यानी माइनस हो जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। और माइनस ओ सी क्या है, ओ सी यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या यानी उसी को यानी वक्रता त्रिज्या उसको हम शॉर्टकट में आर बोलते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ओ यानी ध्रुव ओ और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी क्या कहलाता है, हमारा आर कहलाता है, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आर पहले से है माइनस, तो माइनस बाहर छोड़ दिए, और इधर से इधर आ रहा है तो इसमें भी हम माइनस लगाएं, तो उसी की जगह पर हम आर लिख दिए। तो आपको पता होगा कि u तो ऑलरेडी u है, और लेकिन r बराबर क्या होता है, 2f होता है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने चर्चा किया है और उससे मैंने प्रूव भी किया है r बराबर 2f, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो r क्या हो जाएगा, r की जगह पर हम 2f डाल दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस रह जाएगा, तो 2f माइनस u, ये हो गया सी क्यू की दूरी। अब देखिए सी क्यू डैश बराबर ओ सी माइनस ओ क्यू डैश, सी क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ क्यू डैश, ठीक है, ओ सी माइनस ओ क्यू डैश, ओ सी माइनस ओ क्यू डैश हो जाएगा। वही नियम इसमें भी लागू करेंगे, तो ओ सी माइनस ओ क्यू डैश, तो ओ सी क्या है हमारा, पहले से आप देख सकते हैं ओ सी क्या लिए थे, माइनस आर, तो माइनस आर हो गया, और माइनस ओ क्यू क्या है, यहाँ से देखिए ओ क्यू ओ क्यू डैश हो जाएगा, हाँ ओ क्यू डैश क्या है, यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब से क्या हो गया, दर्पण की दूरी जो होता है सो प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब से लेकर के दर्पण के बीच की दूरी जो हम नापते हैं तो होता है क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है पी डैश क्यू डैश, आपने भाषा में पहले ही देख लिया था कि यहाँ से एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी u के द्वारा वस्तु की दूरी u के द्वारा सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी v के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया माइनस आर, और ये हो गया माइनस भी, तो पहले से माइनस है और ये इधर से यानी बाएं तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, माइनस भी हो जाएगा इसके बीच की दूरी। और तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f पहले से पता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो भी माइनस आर बराबर 2f, भी माइनस 2f। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से अब नेक्स्ट है हमारा एफ क्यू डैश, ठीक है। अब एफ क्यू डैश के मान हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए
थर्ड समीकरण में एफ क्यू डैश अभी हमको निकालना है, सी क्यू और सी क्यू डैश का मान निकाल लिए, अब एफ क्यू डैश का निकालना है। तो एफ क्यू डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए एफ क्यू डैश, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू डैश माइनस ओ एफ, ओ क्यू डैश माइनस ओ एफ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखिए ओ क्यू डैश पहले क्या लिए थे, ओ क्यू डैश माइनस भी, ठीक है, माइनस भी, ये ओ क्यू डैश यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी, और इधर से इधर आ रहा है तो माइनस में जाएगा तो माइनस भी, और माइनस ओ एफ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आप देखिए ध्रुव ओ और फोकस दूरी, फोकस एफ के यानी ध्रुव ओ और नाभि एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यानी उसी को फोकसांतर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी हम फोकस यानी फोकस दूरी एफ छोटा एफ ले ली है। तो देखिए तो ये माइनस भी और माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस एफ हो जाएगा और माइनस भी। अब देखिए ओ एफ देखिए अब हमको क्या निकालना है ओ एफ, तो ओ एफ यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या लिए थे, एफ लिए थे, तो ये हो जाएगा इधर से इधर आ रहे हैं तो माइनस एफ हो गया। तो समीकरण अब देखिए समीकरण थर्ड में सभी मान को रखने पर, समीकरण थर्ड में सब मान को जो जो हम निकाले हैं वो सबको क्या कर देना है, समीकरण थर्ड में डाल देना है। तो समीकरण थर्ड आपके सामने इस तरह से था, देखिए सी क्यू बट्टा समीकरण थर्ड जो है सो इस तरह से है, वन बराबर सी क्यू बट्टा क्या था समीकरण थर्ड, सी क्यू डैश, ठीक है, सी क्यू बट्टा सी क्यू डैश बराबर सॉरी गुने क्या था एफ क्यू डैश बट्टा ओ एफ क्यू डैश बट्टा ओ एफ, ठीक है, ये इस तरह से था। तो समीकरण थर्ड में देखिए जो जो हमारा निकला था मान, सी क्यू का मान जो निकला था, सी क्यू का मान आप डालिए, सी क्यू का क्या निकाले थे आप, इस तरह से निकाले थे 2f माइनस क्या था माइनस यू, तो 2f माइनस यू डाल दिए। इसके बाद क्या निकाले थे सी क्यू डैश, तो सी क्यू डैश का मान निकाला था हमें v माइनस 2f, तो v माइनस 2f डाल दिए और गुने अब क्या निकला था हमें अब क्या निकला था एफ क्यू डैश, तो एफ क्यू डैश तो इसी में निकाले थे एफ क्यू डैश, तो एफ क्यू डैश क्या हो गया एफ माइनस भी, तो एफ माइनस भी यहाँ पर डाल दिए एफ माइनस भी, और बट्टा अब क्या निकला था ओ एफ, तो ओ एफ का मान भी क्या डाल दिए माइनस एफ। अब क्या करना है एक बराबर क्या है, इसको इससे गुना करना होगा, ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला के नीचे वाले से, तो आपको गुना तो अलजेब्रा का गुना आता होगा, तो आप अच्छी तरह से इसको गुना कर सकते हैं। देखिए 2f को हम पहले पद से पहले पद को गुना करेंगे, तो 2f को f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यदि u को हम गुना करेंगे f से तो माइनस uf हो जाएगा, और अब इस टर्म को फिर इस दूसरे टर्म से, तो 2f को हम माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस 2vf हो जाएगा, और माइनस u को माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u भी हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ से 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ अब क्या है, अब इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, तो v को हम माइनस एफ से गुना करेंगे तो माइनस भी एफ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर माइनस 2f को हम गुना करेंगे माइनस एफ से तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर एक है बराबर में एक, तो इसको हम क्या करेंगे बट्टे में एक दे करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये रहेगा उसी को यानी एक से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो 10 के 10, तो 10 रहेगा, तो 2f स्क्वायर माइनस यू एफ माइनस 2vf, ठीक है, प्लस यू एफ बराबर सॉरी यू भी बराबर, इसको हम इससे गुना करेंगे तो माइनस वी एफ प्लस 2f स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2f स्क्वायर सॉरी प्लस 2f स्क्वायर है, और ये भी प्लस 2f स्क्वायर है, इस ओर से इस ओर आ जाएगा तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, 2f स्क्वायर ये भी है 2f स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो गया उसको छोड़िए, अब देखिए जो f वाला है एक साथ और बिना f वाला एक साथ, यानी यू भी वाला एक साथ बिना यू, तो यहाँ से देखिए यू भी यहाँ पर यू भी है प्लस यू भी है और बराबर माइनस वी एफ
प्लस इसको इस ओर से इस ओर भेज दिए तो प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा तो यू एफ, और प्लस ये भी माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस 2vf। ठीक है, तो यू भी बराबर 2f प्लस वी एफ, यू भी बराबर क्या बचेगा, क्या हो गया, यू एफ प्लस वी एफ। क्यों, यू एफ है, ये क्या है यू एफ और प्लस वी एफ। देखिए इसके बाद अब देखिए यू एफ ये हो गया और ये दो दो में से एक गया तो एक बच गया। अब सभी पदों को यू वी एफ से भाग दे देंगे, सभी पद को यू वी एफ से भाग यदि देते हैं तो यू वी बट्टा यू वी एफ बराबर यू एफ बट्टा यू वी एफ बराबर वी एफ बट्टा यू वी एफ। तो जो कटने वाला था कट गया, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, बच गया एफ, यू एफ से यू एफ कैंसिल बच गया, वी बच गया, सॉरी यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया तो बच गया वी, वी एफ से वी एफ कैंसिल बच गया तो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, यू बच गया। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल फार्मूला निकला, फाइनल इक्वेशन निकला, सो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निकला। यही हमें सिद्ध करके लाना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।